अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा सी। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीक का आगाज है, एक एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देखी जा रही है, एक एंथुजियाज्म मार्केट के अंदर देखा जा रहा है। ऑब्वियसली यस के इकोनॉमी के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, साथ साथ डॉलर भी डेप्रिशिएट हो रहा है, रुपी अप्रिशिएट कर रहा है, और ओवरऑल अगर इकोनॉमी के नंबर्स के हवाले से भी बात की जाए तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिविटी प्रिवेल होते हुए दिखाई दे रही है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर नंबर्स वो बुल रन और काफ़ी हद तक ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस विटनेस की जा रही है। 43,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव क्लोजर होना वीक के आगाज में एक एनर्जी मार्केट के अंदर पुट करते हुए दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन, और अगर थोड़ी सी वैल्यू वाइज भी बात करें तो आज के दिन वैल्यू भी काफी स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि 16 बिलियन में रेडी मार्केट के अंदर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इट मींस कि आज की मार्केट में इन्वेस्टर्स फाइनली एक ब्रीथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मार्केट के नंबर्स स्ट्रांग हो रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 42,857.57 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 43,659.04, लोअर वाज 42,857.57 एंड फाइनली क्लोजर 43,621.82, यानी कि वेल अबव 43,500 साइकोलॉजिकल बैरियर। 764.25 का गेन इन अ सिंगल डे देखा गया। टर्नओवर में करंटली 541.54 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले यानी फ्राइडे के मुकाबले में गेंस देखे गए हैं 168.39 मिलियन शेयर्स के, एंड वैल्यू इज वेरी गुड 16.83 बिलियन रुपीज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बिंग इन ग्रीन टेरिटरी। जब आप देखते हैं ना मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी है तो तमाम स्क्रिप्ट्स भी काफ़ी हद तक गेन शो कर रहे होते हैं। कि इलेक्ट्रिक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.2 के इजाफे के साथ, 3.35 पे क्लोजर, 58.62 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। पीआरएल सेकंड स्क्वायर पे 0.26 का गेन, 19.72 पे क्लोजर, 38.74 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली WTL 0.01 का माइनर इजाफा देखा गया, 1.35 पे क्लोजर रहा, 37.75 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। ओवरऑल आज के दिन हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर स्पेनी स्टॉक्स में भी पार्टिसिपेशन है। ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड आज पॉजिटिविटी देखी जा रही है। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ओवरऑल वो ट्रिगर्स जिसका इम्पैक्ट मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर और एक वाज़े तौर पे यानी कि एविडेंटली दिखाई दे रहा है। वो है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का कम होना। आज इंटरनेशनल ऑयल प्राइस के क्या रेट चल रहे हैं, साथ साथ डॉलर डेप्रिसिएशन कितना इंपॉर्टेंट रहा है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक नंबर्स के हवाले से और अपकमिंग ट्रिगर्स क्या क्या मौजूद हैं जो कि आने वाले दिनों में मजीद बूस्टअप करते हुए दिखाई देंगे। आज हम वो भी एजेंडा में रखेंगे। साथ साथ टैक्स ईजिंग के हवाले से कुछ फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो है वो एक खुशखबरी जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए आ रही है, तो वो क्या खुशखबरी होगी वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। अनदर थिंग, लास्ट थिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एक्चुअली सेक्टर वाइज डिस्कस करेंगे लेकिन तमाम सेक्टर्स को टच करना मुश्किल है, तो इसलिए एक सेक्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टच करेंगे कि इसमें इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स की क्या सिचुएशन है, आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम निसार साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं जुनैदुर रहमान साहब, आप बिजनेसमैन भी हैं, टेक्सटाइल एक्सपर्ट भी, एनालिस्ट भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अंजुम साहब से पूछते हैं। अंजुम साहब, ओवरऑल काफ़ी सिचुएशन एक पैनिक की थी। हम थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं, 3 मंथ्स बिफोर अगर थोड़ी देखें, एक अफरा तफरी थी। अब माशाल्लाह से हम कह सकते हैं मार्केट के नंबर्स आपने देखे, इकोनॉमी की एक सिचुएशन, साथ साथ कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इट मींस कि अगर थोड़ा सा उन चैलेंजेस पे अटक के रह जाएं हम तो सारी चीज़ें सेट नहीं कर सकते। और साथ साथ डॉलर की डेप्रिसिएशन जो कि काफ़ी अरसे बाद विटनेस की जा रही है, कैसे देख रहे हैं तमाम चीज़ें? शुक्रिया भाई नताशा। सबसे पहले तो मैं आपको, आपकी टीम को, सारे पाकिस्तान को अपनी तरफ से 75वीं सालगिरह जो पाकिस्तान की हुई है, जश्न आज़ादी कल मनाई है और ये पूरा महीना इंशाल्लाह हम मनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान 75वें साल अपना गुजारा है। और देखा ये जो इकनॉमी है, जो लेटेस्ट आपने अभी फिगर्स पे ही बात की, पाकिस्तान अपनी 75वीं सालगिरह पे दुनिया की 25 इकनॉमीज़ के अंदर जो $383 बिलियन हमारा GDP का साइज़ है, हम दुनिया की 25 बड़ी इकनॉमीज़ में हमारा शुमार हुआ, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। हमारा जो पर कैपिटल इनकम है वो भी बढ़ा है, विच इज़ अ गुड साइन। आपने कुछ फिगर्स की बात की, उस पर बात कर लेते हैं। तो जो डॉलर, सबसे बड़ी स्टेबिलिटी जो होती है मुल्क के अंदर, करेंसी की स्टेबिलिटी होती है। अगर करेंसी आपकी स्टेबल है तो उसका इम्पैक्ट मुल्क के अंदर अच्छा आता है। बाहर के और इंपोर्ट्स, चूँकि हम बेस कंट्री हैं, हमारी इंपोर्ट्स का बहुत बड़ा आपने देखा $80 बिलियन, जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब भी कह रहे थे लास्ट कल शाम को ही कि $80 अरब की हमारी इंपोर्ट्स अगर है, $80 अरब की। तो जब
रुपया अप्रिशिएट करता है और डॉलर डिप्रिशिएट कर रहा है। जैसे 3 हफ्ते पहले या 4 हफ्ते पहले हम कहते हैं कि पाकिस्तान की जो करेंसी है दुनिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि पिछले 1.5-2 हफ्तों में पाकिस्तान की जो करेंसी है इट्स अ बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी अगेंस्ट स्पेशली डॉलर एंड अदर करेंसी। ये एक बहुत अच्छा साइन है। और एक अबाउट फीलिंग्स होता है, एक सेंटिमेंट्स होते हैं। तो इस वक्त तमाम जो सेंटिमेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। आपने अभी स्टॉक मार्केट का अपने इंट्रो में बताया कि पिछले 5-6 दिनों से कंटिन्यूस हम देखें पॉजिटिव ट्रेंड है। और जो बिजनेस दोस्त हैं, पार्टनर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हैं, उनका ये ख्याल है शायद ये 48,000 इंशाल्लाह क्रॉस करेगी। ये राइट, और कर ले तो बहुत अच्छी सिचुएशन हो जाएगी सर, तो व्हाई नॉट। क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा वो भी एक इंडिकेटर होता है, वो सोलो इंडिकेटर नहीं होता, वाइड इंडिकेटर नहीं होता, एक बहुत बड़ा मेजर इंडिकेटर होता है आपकी इकोनॉमी के अंदर। तो करेंसी का अप्रिशिएट करना डॉलर के अगेंस्ट बहुत अच्छा साइन है। हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी, क्योंकि जो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री भी, अभी जुनेद एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, बात करेंगे इस पर। वक्ती तौर पे शायद एक्सपोर्टर से कुछ फील हो कि उनकी जो पेमेंट्स आनी है वो डॉलर में कम मिले, लेकिन इवेंचुअली उनको बेनिफिट होता है, क्योंकि इनकी कॉस्ट जो है 54 से 60% तकरीबन इनपुट जो है वो इम्पोर्टेड मटेरियल के होते हैं जनरली। तो वो भी एक इम्पैक्ट करेगा हमारी कॉस्ट, ऑटोमेटिक वहां से इनको रिलीफ मिल जाएगा। सेकेंडली ऑयल हमारी इंपोर्ट का टोटल कुछ 1/3 है। 1/3 अगर हम $80 की करते हैं तो कोई $25-28 डिपेंडिंग ऑन द ऑयल प्राइसिंग, 28 बिलियन डॉलर की खाली हमारी इंपोर्ट्स हो जाती हैं ऑयल की। इसी तरह एडिबल ऑयल है जो नंबर 2 है। तो ऑयल का बहुत इंपैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन अगर नीचे आएगा, आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आएगी, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा मार्केट में आएगा पैसा लेने के लिए कमर्शियल बैंकों से। तो ये तमाम इंडिकेटर्स, तमाम चीज़ें इंडिकेट करेंगे इकोनॉमी इज गेटिंग बेटर। एंड देन अगेन एक सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो जाते हैं। लोग कहते हैं वो निकलता है, इन्वेस्टर दोबारा निकलता है, इंस्टेड कि वो प्रॉपर्टी की तरफ जाए, नॉन प्रोडक्टिव तरफ जाए, पैसा लगाए। तो इसकी वजह से पैसा पार्क हो जाए और फिर आपको वही तो ये तमाम चीज़ें हम जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ेगा इस पर और भी बातें करेंगे। बेसिक इंडिकेटर्स, ऑल मेजर इंडिकेटर्स आर गुड, एक्सेप्ट कुछ एक्सपोर्ट में डिक्लाइन आया है लास्ट पिछले महीने हमने देखा। हमें एक ही हल है कि पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट्स हमें इंक्रीज करनी चाहिए। वो एक हमारा हल है जो हमें निकालेगा। इंपोर्ट हमारी 80 हो, एक्सपोर्ट 30, 31, 32 बिलियन डॉलर हो, तो हम नहीं आगे बढ़ सके, वापस करेंसी में पैसा आएगा कुछ ऐसे बात। तो हमें चाहिए अपनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट बेस अच्छा करें, एक्सपोर्ट कल्चर क्रिएट करें। एक्सपोर्ट कल्चर जैसे कहते हैं ना, एजुकेशन के स्पेंड करें, एक्सपोर्ट सेक्टर पे भी इंसेंटिव भी दें, उनको सपोर्ट भी करें। एक्सपोर्ट कल्चर सर जब भी प्रिवेल होगा जब आपका एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो प्रिवेल होगा, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप का भी कल्चर प्रिवेल करना है। उसके बाद जुनैद साहब इंट्रोडक्टरी कमेंट, ही हैज़ ऑलरेडी अनफोल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो फिर आप ज़रा सही से एलैबोरेट करें। इंडस्ट्री के हवाले से बात कर देते हैं। एक चीज़ जो इंडस्ट्री के लिए थोड़े से चैलेंजेस क्रिएट कर रही है वो है इंटरेस्ट रेट, यानी कि पॉलिसी रेट। अपकमिंग पॉलिसी रेट के अंदर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर बता दिया है कि फर्दर कोई भी हाइक नहीं होगा अंटिल अनलेस के इकॉनमी के नंबर्स जो है वो अच्छे रहें। तो यहाँ पे एक बैकफुट पे भी जाने की काफ़ी नवीद हो सकती है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन, और एलसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इश्यूज थे क्या वो अब सॉर्ट आउट हो चुके हैं? जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू नताशा फॉर द अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल जैसे भी अंजुम भाई ने बेहतरीन तरीके से ब्रीफ किया चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर इंडस्ट्री के हवाले से बात करते हैं तो देखें इंडस्ट्री जो है ना वो बेस करती है, फ्लरिश करती है, थ्राइव करती है ऑन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कंट्रोल रहती है, जैसे आपने इंटरेस्ट रेट का जिक्र किया, कुछ मेन इनपुट्स होते हैं इंडस्ट्री के, जैसे कि इंटरेस्ट रेट है, एनर्जी टैरिफ है, आपके टैक्सेस हैं, फिर आपके कॉस्ट ऑफ लेबर है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी मेन इनपुट्स में आपकी शामिल होती हैं। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो डेफिनेटली अगर हम लास्ट ईयर चले जाएं इसी टाइम पे, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट का जो फिगर था वो काफ़ी परसेंटेज वॉज वेरी लो, इनफैक्ट सिंगल डिजिट में थी वो। तो अब नाउ गोइंग फॉरवर्ड जितनी भी एसएमईज हैं या इनफैक्ट जो आप कह लें मीडियम टेक इंडस्ट्री भी है, वो स्ट्रगल करने लगती है व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन, व्हेन इट कम्स टू डूइंग बिजनेस, बिकॉज उनकी बोरिंग कैपेसिटी जो है वो श्रिंक करती है, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। व्हेन दे बोरो तो देयर कॉस्ट गोज अप। तो इट इज़, आई थिंक सो इट विल बी अ गुड डिसीजन कि गोइंग फॉरवर्ड हम ये कोशिश करें कि हम जैसे रुपया हमारा वापस अप्रिशिएट हुआ है, डॉलर जो है वो वीक हुआ है रुपये के सामने, तो इसको कैपिटलाइज करें। हम मतलब इस पोजीशन को हम लूज़ ना करें, हम कोशिश करें कि हम जो मजीद मूव है इंटरेस्ट पॉलिसी रेट का वो ना हो। इनफैक्ट थोड़ा सा इसको रिट्रीव भी करना चाहिए, बिकॉज आगे अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, आगे हमारे सर पे कॉटन सीजन खड़ा हुआ है। ये जो अब कमिंग 3 to 4 मंथ्स में जो है वो हैवी बाइंग होगी कॉटन की, जो है वो आप कह लें कि अराउंड तकरीबन 88 मिलियन बेल्स तक की क्रॉप अप्रॉक्सीमेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल। अभी तक उन्होंने फाइनल नंबर नहीं दिया है कि क्या वो रहेगा।
बट द पॉइंट इज के हैवी बाइंग होती है, उसके ऊपर हमारे स्पिनर्स डिपेंड कर रहे होते हैं, दे हैव टू बाय द कॉटन कीप फॉर द होल ईयर प्लस। तो एक साइकिल है पूरा ये। इस अगर ये इंटरेस्ट रेट्स इफ दे गो डाउन स्टार्ट डिप्रेसिंग तो डेफिनेटली उसमें भी आसानी होगी, जो डूइंग बिजनेस उसमें भी आएगी जो है। राइट आपने कॉटन का जिक्र किया है, तो कॉटन की जो प्रोडक्शन है क्या वो इतनी फुलफिल डिमांड कर पाएंगे हमारे पाकिस्तान की, या फर्दर इंपोर्ट के चांसेस हैं आप समझते हैं? नहीं जी, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ द सैड स्टोरी अगेन। हम पिछले 3 साल से जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं और तकरीबन 6 to 8 मिलियन बेल्स जो इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। हमारी जो कंजम्पशन है एज अ कंट्री वो आप तकरीबन समझे कि 15 मिलियन बेल्स है जो कॉटन की हमारी प्रोडक्शन हमारी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए, और लिटिल अबव देन दैट। अच्छा हुआ ये है कि बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस जो है वो क्रॉप ख़राब हुई, कभी उसमें वेदर हो गया, कभी पेस्ट अटैक हो गया, कभी आप कह लीजिए कि कोई और लैक ऑफ रिसर्च वगैरह के रीजंस भी हैं, सीड क्वालिटी का इशूज़ भी आते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस साल भी जो है इतनी हैवी रेंज हुई हैं कि इस वक्त जो क्रॉप है वो स्टैंडिंग क्रॉप है वो डैमेज हो रही है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल भी तकरीबन 6 मिलियन बेल्स इंपोर्ट होंगी अगेन, जो कि डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि इंपोर्ट करके फिर आप अपनी कॉस्ट इफेक्टिव होना बड़ा मुश्किल काम है ये। तो दिस इज़ समथिंग विच मैं समझता हूँ कि स्ट्रैटेजिकली मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी ये बात जिक्र की है मैंने कि हमारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको थोड़ा सा इस पर वर्क करना चाहिए। सर काफी अरसे से हम ये सोच रहे थे कि टेक्सटाइल पॉलिसी आ रही है आप भी हमारे प्रोग्राम में भी आके बोलते यार एक्सपेक्टेशन तो थी, पता नहीं क्यों नहीं आई। बिल्कुल। तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि लास्ट गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि चीजों को थोड़ा लूज रखे, फ्लेक्सिबल रखे। क्रिटिक्स आसान होता है करना, एब्सोल्युटली एक्चुअली देखें इसमें आपने वैलिड बात की, आपने इशू है कंसिस्टेंसी का, कि अगर हम कंसिस्टेंट हो जाएं थोड़ा सा जो है, पॉलिसी तो अच्छी भी ऐसे भी हुआ कि पॉलिसी आई भी हैं और उनसे रिवाइव भी किया हमने जो है। तो अगर हम कॉटन की स्पेसिफिक बात करें तो स्ट्रेटेजिकली थोड़ा, क्योंकि बैक टू बैक क्रॉप्स फेल हो रही है और इट विल टेक सम टाइम टू रिकवर। दिस ईयर अनफॉर्चुनेटली कह लें आप, बिकॉज वेदर बड़ा स्ट्रांग हो गया और रेंज की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज है, अदरवाइज हमारी तैयारी अच्छी थी इस साल जो है। तो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अगर नंबर्स की बात करते हैं तो जो हमारी पिछले साल की जो एकरेज थी उससे हमारी जो है वो एकरेज ज़्यादा काश्त हुई है दिस ईयर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, अ पॉजिटिव थिंग है कि इस पे काम हुआ है एक्चुअली, जब भी ज़्यादा गवर्नमेंट पे एक्शन ले रही है। बट द पॉइंट अनफॉर्चुनेटली वेदर ने हिट कर दिया इस दफा जो है। तो इन शॉर्ट ये मैं इंट्रोडक्टरी कमेंट के बाद अगेन अब चीज़ों को जो है प्रॉपर्ली डायसेक्ट करूंगी। अंजुम साहब, कॉटन के हवाले से बात हो रही है, बांग्लादेश तो सिंगल बेल कॉटन प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन फिर भी वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त वैल्यू एडिशन होता है। उनकी एक फर्दर मेजर क्रॉप जो है वो मेजर जो उनकी प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट की वो टेक्सटाइल है। तो इसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस करें। बात करें पहले तो मैं ये बात कहूँ जो जुनेद ने बात की, देखिए कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री होते हुए हम कहते थे हम चौथा पांचवा बड़ा है और पीछे चले जा रहे हैं, बजाय कि देखें ना इंडिया और पाकिस्तान में क्या है, जब हम इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं हमें ये देखना चाहिए कि उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई है। सर एक चीज और, जो 3 साल से उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन कम हो रही है कॉटन की, तो पहले ही साल हमने क्यों रियलाइज नहीं करा कि कहाँ लूप होल है? तो बहुत बढ़िया आगे बढ़ना चाहिए था, इंडिया आगे बढ़ता चला जा रहा है। बांग्लादेश की आपने बिल्कुल सही बात की। मैं दुआ पाकिस्तान पे आता हूँ, मैं कहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक लकीर इंसानों की लगाई हुई लकीर है कि ये इंडिया ये पाकिस्तान है। ये इंडियन पाकिस्तानी पंजाब सब इंडिया क्रॉस करते हैं, खाली लाइन क्रॉस करते हैं तो वहाँ की पर एकड़ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, चाहे वो चावल हो, चाहे शुगर हो, चाहे कॉटन हो, और ज्यादा मौसम भी सेम है। पंजाब की क्लाइमेट है तो उनकी तो पर एकड़ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, हमारी कम होती चली जा रही है। क्लाइमेट चेंज इस दफा बिल्कुल इम्पैक्ट किया है क्लाइमेट ने, बारिशें बहुत हो रही हैं, अभी तक वहाँ डैमेज है, ये एक अलग चीज़ है डैमेज होना, वो तो पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज ने इम्पैक्ट डाला है। लेकिन हमें तवज्जो देनी होगी अपनी एग्रीकल्चर बुनियादी चीज़ को कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर इनका मार्क कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का जो एक ज़माने में 26% था, अब जीडीपी में 19% रह गया, 6% तो जीडीपी कम होता जा रहा है, बजाय बढ़ता, तो 1/5 रह गया और ये और कम होता चला जाएगा हमने तवज्जो नहीं दी तो। कॉटन वाई बेस अब 6 बिलियन कह देना तो आसान है कि 6 बिलियन बेल हम उस पर अमाउंट हम इधर से ऑयल का बेनिफिट अगर हम उठाते हैं और कॉटन भी अच्छी होती तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बच जाता। हम यहाँ से जो इम्पोर्ट पे लगाएंगे पैसा, बेतहाशा पैसा लगता है पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क का। फिर हम जब बाहर से इम्पोर्ट करते हैं बिल्कुल सही कहते हैं कि भाई हमारी तो फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर बांग्लादेश का बेनिफिट क्या है, बांग्लादेश ने अपनी उनका एक लेबर एफिशिएंट है, स्किल लेबर है, ट्रेनिंग है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, और वहाँ पे ये राइट्स नहीं होते, ये हंगामे नहीं होते, ये लड़ाई झगड़े पार्टियां लड़ती हैं आपस में, दो पार्टियां जो मेजर पार्टियां के मईशत कर लेना चाहिए, आपको नहीं तंग करना चाहिए। वहाँ पे आपको एक बात बता दूं, वहाँ भी झगड़े होते हैं, वहाँ भी आप लड़ाई झगड़े दो पार्टी से मेजर। सर प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो पहले ही ऑफर की थी जब वो ऑपोजिशन लीडर थे। मैं कहता हूँ जो भी पार्टियों को समझना चाहिए मुल्क, देखिए पाकिस्तान फर्स्ट है। ये जश्न आज़ादी पे क्या बात हम कहते हैं कि पाकिस्तान, देखिए पार्टीज को हमें बाला तौर के आगे पाकिस्तान का सोचना चाहिए, पार्टीज बाद में है,
पाकिस्तान सबसे ऊपर है। पाकिस्तान है तो सबके बेनिफिट है, पार्टीज को बेनिफिट है। जो पार्टी समझती है कि पाकिस्तान को अगर थोड़ा भी वो साइड लाइन, तो मैं समझता हूँ बहुत गलत है। हमें पाकिस्तान, और पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, ह्यूज पोटेंशियल की हम बातें करते हैं, लेकिन पोटेंशियल कहने की हद तक तो ठीक है, उसका पोटेंशियल का बेनिफिट हम एक्चुअली रियल लाइफ में फिजिकल उठाते नहीं है। ये अगर 6 के बदले 8 मिलियन बेल्स इनको पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो, ये तो दुनिया से कम्पीट करें। हम बांग्लादेश से भी आगे निकल जाएं, चूँकि हम प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, वो इम्पोर्टिंग कंट्री है। अभी मैं बाहर था लास्ट वीक, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड में। वहाँ मैं जहाँ गया तो मैंने ऐसी टी शर्ट में खरीदनी है, टी शर्ट आई तो पीछे मेड इन बांग्लादेश लिखा होता। तो मैं कहा भाई वो बहुत बड़ी तादाद है बांग्लादेशी कौन, जो एक ज़माने में पाकिस्तान नजर आता था वो बांग्लादेश ने रहा। तो उन्होंने अपनी एफिशिएंसी की वजह से, अपना परसेप्शन, अपनी क्वालिटी, अपनी प्राइसिंग वजह से वो मार्केट हासिल कर ली, जो पाकिस्तान की एक ज़माने में मार्केट होती थी। तो हमें इन चीज़ों में तवज्जो देनी होगी कि पाकिस्तान की ब्रांडिंग भी हम पॉजिटिव करें, हमारी ब्रांडिंग भी बाहर पॉजिटिव होनी चाहिए एक अच्छा। तो बांग्लादेश ने अपना परसेप्शन बहुत अच्छा किया है। राइट जुनैद साहब, इन्होंने सही बात कही है, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमने भी तो कुछ बांग्लादेश के मार्केट्स कैप्चर किए हैं, क्योंकि कोविड के बाद भी एक सिचुएशन पैदा हुई थी, एक गैप आ रहा था, उस गैप को हमने अच्छे से जो है वो पंच किया और ले लिए सारे ऑर्डर्स। अब क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, और ये ग्लोबल रिसेशन के बाद टेक्सटाइल का क्या जो है वो सिनेरियो है अभी? जी बिल्कुल, देखिए अंजुम भाई ने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। मैं इसमें आप ऐड करना चाहूँगा कि देखिए अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की, तो जो डिपेंडेंसी है जो हमारी है उन रॉ मटेरियल, जैसे कि बांग्लादेश का जिक्र किया अभी आपने, बांग्लादेश में मैंने आपको कुछ देर पहले भी कहा था कि हम हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए कि हम कॉटन क्रॉप को रिवाइव करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजिक पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि हमारी इस वीकनेस को कवर कर दे जब तक हम कॉटन सफिशिएंट नहीं हो जाते। बांग्लादेश के अंदर भी डेफिनेटली ऐसी पॉलिसी डिजाइन है कि वो इंपोर्ट बेस्ड, उनको पता है कि इनके पास देयर इज नो लोकल रॉ मटेरियल, तो दे हैव डिजाइन देयर पॉलिसी अकॉर्डिंगली। दूसरी बात ये है कि अब ठीक है हम बिल्कुल इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, बट वी हैव टू वर्क समथिंग आउट उसके ऊपर। दूसरी बात ये कि देखें, जहाँ तक बात है ग्लोबल सिनेरियो की जो है, पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो एक इन्फ्लेशन की एक आप कह लें कि एक वेव चल रही है। अब हम कह सकते हैं कुछ लेटेस्ट चेंज आया है। मैं आपको लेटेस्ट आपको बताऊं कि अभी यूके का सर्वे आया है 2 दिन पहले, उन्होंने बताया कि जो उनके जो लोकल हाउस होल्ड्स हैं, स्पेशली जो लो इनकम है, दे विल बी द हार्डेस्ट हिट बाय द इलेक्ट्रिकल चार्जेस। यानी इवन यूके में जो है दे आर फीलिंग द हीट। तो होता क्या है कि जब इंटरनेशनल, मैं आपको ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि चाहे यूएस हो चाहे यूके हो, ये हमारी मार्केट्स हैं, बड़ी यूरोपियन मार्केट्स हैं, कहीं भी जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है ज़रूरत से ज़्यादा, तो वहाँ पे उनकी कॉस्ट ऑफ उनकी परचेसिंग पावर भी कम होती है, तो वो ज़रूरत की चीज़ों पे फोकस करते हैं, वो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों से हट जाते हैं। उसकी वजह से क्या होती है, डिमांड गिरती है। अब क्या हो रहा है कि हम ये थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं कि इस पिछले चंद माह में जो है वो डिमांड थोड़ी सी श्रिंक हुई हैं, बिकॉज उनकी जो बाइंग पावर है सफ़र की इन्फ्लेशन की वजह से, तो उनकी भी इन्वेंट्रीज वगैरह उस तरह नहीं रिलीज हो सकी जो है। तो ये ग्लोबल चेंज आ रहा है जो कि मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा इसको रियलाइज करना पड़ेगा, एंड वी नीड टू, जिस तरह आपने जिक्र किया कोविड का, कि कोविड में हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और हमने मार्केट कैपिटलाइज की, तो ये एक डाउन साइड भी हो सकता है कि हम मार्केट इसमें लूज ना कर जाएं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट एट दिस पॉइंट इन टाइम वेयर वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन। व्हाट मैटर्स, क्वालिटी मैटर्स या समथिंग एल्स, आप समझते हैं? क्वालिटी डज मैटर ऑफ कोर्स, बिकॉज बट देन अगेन कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। The reason being कि there are a lot of quality producers दुनिया के अंदर, बट आखिर में आके कई दफ़ा कॉस्ट पे जो है वो जो है ना गिव एंड टेक हो जाता है। राइट। अच्छा अंजुम साहब प्लीज। इसमें यह है कि हमें अपने एसएमई सेक्टर्स पे भी तवज्जो देनी चाहिए, बहुत उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आज दुनिया में अगर आप किसी मुल्क की स्टडी कर लें, यूरोप में स्टडी कर लें, कनाडा की स्टडी कर लें, यूएस, तो बहुत बड़ा सेगमेंट जो है सेक्टर वो एसएमई का होता है। आई मीन यूएई का कोई 96-97% कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर एसएमई सेक्टर्स का है। स्विट्जरलैंड में 98% है, जापान में 92% है, जर्मनी में 94% है। तो भाई आप एसएमई से बैकबोन आप ऑलरेडी सारे कंट्रीज में देख रहे हैं। हम डिजिट देते हैं कोई 34%, लेकिन मेरा ख्याल है शायद 25% भी नहीं है, क्योंकि 75% 70% बाहर जो मुल्क से कंपेयर करें, तो एसएमई सेक्टर जब मजबूत होता है वो छोटे ऐसे स्मॉल से मीडियम आता है, मीडियम से लार्ज बनता है। हर बिजनेस वंस अपॉन अ टाइम स्मॉल छोटा होता है। जो भी बड़ी कंपनीज को आप देख लें, नोकिया देख लें, हाँ। तो जब आप एसएमई सेक्टर से मजबूत नहीं करेंगे, उनका जाके जो साइकिल चेन है वो स्मॉल से बड़ी मुश्किल मीडियम पहुंचे, वहाँ जाके रुक जाते हैं और फिर वो कम्पीट नहीं कर पाते बाहर की मार्केटों में। अगर कैपेसिटी प्लांट बांग्लादेश में लगा हुआ है और वो कुछ मिलियंस गारमेंट बना रहे हैं और आप कुछ हज़ार बना रहे हैं, कुछ लाख बना रहे हैं, आप उसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब वो डिवाइड करेंगे अपने फिक्स कॉस्ट के अंदर वो बिजली प्रोडक्शन को, तो उनकी आई वांट टू आस्क समथिंग। यहाँ पर एक पॉइंट रेज होता है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, लेकिन जब उनकी बाइंग पावर ही नहीं रहेगी तो फिर एक्सपोर्ट का इशू आएगा ही, जो कि हम कितना भी क्वालिटी वाइज भी मेंटेन कर लें। लेकिन एक चीज़ जो फूड
इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है, अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए, जो फूड की डिमांड है, बेसिक डिमांड जो हम यहीं से उगा के यहीं पे फुलफिल कर लें, पाकिस्तान तो बहुत लकी, बहुत ही खुशकिस्मत मुल्कों में है कि हम यहाँ काफ़ी अपनी तमाम क्रॉप्स पैदा कर रहे थे। इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स भी कर पाते थे कई दफ़ा, ये चीज़ें बहुत अवेलेबल थी। गलत पॉलिसीज रही, और मैं समझता हूँ हम इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग समवन, हम चाहते हैं कि आइंदा आगे बढ़े, जो हो गया ब्लेम गेम से हट के आगे बढ़े। तो देखिए हम कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी है एरिया में बेहतर कर सकते हैं। पहली चीज़ है फूड सिक्योरिटी। अपनी आबादी जो 23-24 करोड़ हो, जब पॉपुलेशन सेंसस आएगा 24-25 करोड़ की आबादी को आपने फीड कैसे करना है। अगर आप फीड ही नहीं कर पाते, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे जाएगा। पहले आप फूड सिक्योरिटी करें, फिर आप एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज पे डिपेंड करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि बाहर के जो मुल्क हैं, हम इंडिया से, उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया, चाहे IT सेक्टर हो, जेम सेक्टर हो। उनकी जेम की एक्सपोर्ट हमसे कहीं ज़्यादा है, कोई 40-35 अरब डॉलर की उनकी जेम की एक्सपोर्ट है। हमारी टोटल एक्सपोर्ट $31 बिलियन है। उनकी की कोई 150-200 जेम्स हमारे पास भी बेतहाशा है, तो हम उस पर यूटिलाइज किया जा सकता है, बिल्कुल उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसकी हम फिनिशिंग अच्छी कर पाते हैं। स्पोर्ट्स हमारा इतना बड़ा एक सेक्टर जो फैल सकता था, सर्जिकल फैल सकता था, वो तो सुकड़ते चले जा रहे हो गया। तो ये हमें तो बहुत बड़ी मार्केट, यू नेम इट। तो हर चीज़ तो हमने चूंकि अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो क्वालिटी स्किल या लेबर या टेक्नोलॉजी के नाम अहेड नहीं कर सके। दुनिया कहीं और जा रही है, वो AI में स्पेंड कर रही है। हम अभी इन इश्यूज पे पढ़ेंगे, कौन सी पार्टी बेहतर है, कौन सी पार्टी ना बेहतर, ये किसको सब अपने अपने नंबर्स के लिए कर रहे हैं। नंबर से हम पढ़ेंगे और हम इतनी इसमें इतनी पोलराइजेशन कर देंगे कि नई जनरेशन का अगर आज ज़्यादा टाइम इन चीज़ों में गुजरेगा तो वो अपना दिमाग सर ज्यादातर गुजर रहा है यही सोशल मीडिया के थ्रू और रोज पहला रास्ता होता है। चाइना ने क्यों तरक्की, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप कम्युनिस्ट बन जाएं, आप आपकी जो आज़ादी है आप जरूर करें, उस पर बात करें, लेकिन उसको अपना ज़िंदगी का मकसद ना बनाएं। यहाँ पे ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव, आपने 4-4, 6-6 घंटे आप मीडिया पे दो पार्टी से उनके जलसे सुने, उनकी बातें सुने। आप, मैं समझता हूँ आज का जो है आपकी और नौजवानों को या उनका जो बिल्कुल हम कहते हैं यंग माइंड है, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है इस्लामाबाद से जो लेटेस्ट आई है, और आप पिछले 10 साल पहले की उठा लें, हर साल की आप 9-10 साल की रखें सामने, हम हर सेक्टर में पीछे रह गए। अब हम कंपेयर करते हैं सोमालिया, रवांडा, भूटान से, तो शर्म का मकाम है। तो भाई हम किससे कोई एक ऐसा एग्जांपल वियतनाम हमसे आगे निकल रहे हैं, वियतनाम को तो छोड़ दे, वियतनाम की एक्सपोर्ट हो रही है $100-250 बिलियन और हम पहुंचे, और वियतनाम की एक्सपोर्ट थी। सर आपको याद होगा स्टॉक मार्केट के अंदर हम यहाँ पर इंटरनेशनली बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे थे। स्टॉक मार्केट 53,000 के लेवल पे थी और हम मार्केट जो है वो इमर्जिंग मार्केट के अंदर जा रहे थे 2017 और 2017 में मार्केट के फैबुलस परफॉर्मेंस, MSCI हम फ्रंटियर में आ गए अगेन 2000। हमने और मेहनत ना की तो फ्रंटियर से भी निकल जाएंगे, तो हमें तवज्जो देनी है। खैर फ्रंटियर में तो अल्लाह ना करे, और ये साइज बहुत जाइंट है। हम कैसे FDI एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब डेली बेसिस पे हम ये बोलें कि पाकिस्तान का झंडा नहीं बल्कि पार्टी का झंडा ऊपर लगेगा? ये बहुत ही नताशा, देखिए हमें ये चीज़ों को सोचना होगा। अगर पाकिस्तान आप बाहर के इन्वेस्टर कैसे बुलाएंगी जबकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर ही और मजीद इन्वेस्टमेंट करने के मूड में ना हो, वो इन्वायरमेंट अनसर्टेनिटी देखता हो। जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है जो है, उसमें से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, मैं हमेशा कहता हूँ। और आपके 3 जो मेजर इंडिकेटर हैं, इन्वेस्टमेंट टू GDP, एक्सपोर्ट टू GDP, सेविंग टू GDP, ये तीनों डाउन हो गए हैं। तो जब तक इन्वेस्टमेंट टू बांग्लादेश का अगर 28% हो गया इन्वेस्टमेंट टू GDP, और हमारा 24 से 15 हो गया है, जब इन्वेस्टमेंट के लिए टू GDP रेशियो कम हो गया तो आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा कि आप आगे लगाएं। सेविंग का रेट नीचे, आपका एक्सपोर्ट का जो 12% होता है 8%, 9% टू GDP हो गया है। सर चले थोड़ा सा ये इश्यूज हो गए ना, अब इससे हमें निकलना कैसे है? निकल सकते हैं। इशू जो है वो हैं, ऑब्वियसली चैलेंजेस होते हैं, और एक घर होता है, ये हमारा एक पूरी फैमिली है पाकिस्तान। इस फैमिली में अगर कोई लड़ाई झगड़ा है तो इसको खुदारा इसी के अंदर रखें, पूरी दुनिया में ना बताएं कि आपको क्या है। प्लीज जुनेद साहब देखिए जी, वेरी हम्बली आई वुड से कि जो कंसिस्टेंसी है ना, वो आप कह लें जितनी भी नेशंस जिन्होंने डेवलप किया है लास्ट 10-15 ईयर्स में, उनमें अगर हम तो स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो दैट इज द कंसिस्टेंसी दे हैव इन देयर पॉलिसीज। मैं आपको मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि पिछले 4 साल पहले 4 years ago जो है एनर्जी टैरिफ रिवाइज किया गया, रीजनली कंपैरेटिव एनर्जी टैरिफ दिया गया, गैस का भी बिजली का भी जो है 6.5 MMBTU के ऊपर गैस मिलेगी, फैसला हुआ एक्सपोर्टर्स को, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, और 9 सेंट पे बिजली। ये तकरीबन 18 में फैसला हुआ, 19, 20, 21 में उस पर हमारी एक्सपोर्ट थी $21 बिलियन टोटल एक्सपोर्ट, आज बढ़ के हो गई 28, 29, $30 बिलियन। वो फैसला दोबारा अभी जो पॉलिटिकल फोर्स है इस वक्त गवर्न कर रही है, उन्होंने उसको दोबारा इंडोर्स कर दिया। तो दैट इज़ अ नेशनल पॉलिसी, इट्स अ नेशनल विक्ट्री कि अब उन्होंने उस चीज़ को देखा कि हाँ ये इससे फ़ायदा हुआ,
और फायदा होने के बाद उसको उन्होंने असेस किया कि नहीं इससे हम उसने हमने भाई बेनिफिट फिर लिया है। और भी पार्टीज बड़ापन दिखाएं कि अगर कोई सही फैसला है तो जी उसको मैं आपको सही ये अर्ज कर रहा हूँ करें, endorse करें। यही अर्ज कर रहा हूँ कि उन्होंने इसको एंडोर्स किया, उन्होंने कहा जी अब आगे भी हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को यही टैरिफ देंगे, थोड़ा बहुत उसको माइनर एडजस्ट किया है उन्होंने, बट इट्स स्टिल मैनेजेबल। तो ये वो चीज है जिसे मैं आपसे कहता कि कंसिस्टेंसी जो है ना, दैट विल बी फर्स्ट आप कह लें कि स्टेप टू विक्ट्री। और नंबर सेकंडली मैं आपसे इसमें कहना चाहूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई पॉलिसी बनती है और दैट शुड बी व्हिच इज वर्किंग, जो हमें नजर आ रही है, इसके रिजल्ट नजर आ रहे हैं, तो नेशनल कॉज बन जाती है फिर वो, then has to be टॉप प्रायोरिटी। अभी अंजुम भाई ने जिक्र किया रिगार्डिंग जिम्स के हवाले से, हमारा जो रेड रूबी है जी, जो बर्मा के पास सेकंड इन द वर्ल्ड पाकिस्तान में बेस्ट है, तो इट इज़ बेसिकली एसेट फॉर अस कि हम उसको माइन करें, हम उसको रिफाइन करें, हम उसको उसके प्रोडक्ट्स बना के दें। तो एक छोटी सी मिसाल है, तो ऐसी देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच नीड टू बी वर्कड अबाउट। राइट। और बलूचिस्तान के अंदर देखें ना, बहुत सारी माइंस से ब्लेस्ड है वो, तो प्रॉपर अगर इस जो पे आईटी की अगर हम बात करें तो जो हमारा जो इनफॉर्मल सेक्टर आईटी का, जिसे हम कहते हैं फ्रीलांसिंग कहते हैं, दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब वो क्या व्हाई नॉट दैट कैन कम इन मेन स्ट्रीम, अगर वो मेन स्ट्रीम में आ जाता है, ऐसी पॉलिसी डिजाइन की जाएगा मेन स्ट्रीम में आ जाए तो। अच्छा, हमारे पास बड़े सारे नंबर्स हैं, 5th लार्जेस्ट, 2nd लार्जेस्ट, 8th लार्जेस्ट, मतलब हैं, फिर उसके बावजूद हम चैलेंजेस के अंदर ज्यादा खो जाते हैं या अपना फोकस डाइवर्ट कर देते हैं। जो इन्होंने बात की ना कंसिस्टेंसी की, अभी जी, मैं ऑफिस यहाँ आया, पीटीबी ऑफिस आया हूँ, तो एक चीज़ कोई डिसीजन थी, मैं वापस जाऊँगा पता चला वो चेंज हो गई है। तो अगर इतनी रैपिडली पॉलिसी चेंज होगी, डिसीजन लेकर उस पर या डिसीजन नहीं लेंगे या लेट लेंगे, अभी स्टेट बैंक के गवर्नर का अपॉइंटमेंट होना है जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है में एक डिसीजन, तो गवर्नमेंट को जल्द से जल्द डिसीजन लेना चाहिए ताकि ये एम्बिग्यूटीज अनसर्टेनिटीज, चूंकि स्टेट बैंक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान। सर लेकिन एक बात पे तो हमें बहुत ज़्यादा इनको क्या कहते हैं उसे विक्ट्री इन्होंने इस मामले में तो की है कि यहाँ पर पॉलिसीज कहें या फिर चीज़ों को मैनेज करना कहें, जितना एक मुश्किलात थी ना, बहुत मुश्किल एक्चुअली बहुत मुश्किलात थी। अगर आप देखा जाए तो ये मैं हम सब देख एक तब हम खुद सोच रहे थे एक वक्त में कि क्या होगा, हर आदमी परेशान था, बिजनेसमैन तो खास तौर से परेशान थे जो जॉब्स क्रिएट करते हैं, एक्सपोर्टर्स हो, इंपोर्टर्स हो। और मैं तो एक और बात करूँ, बड़ा अच्छी बात है कि इंटरेस्ट नहीं बढ़े, बल्कि अगर स्टेट बैंक एक डेयरिंग डिसीजन ले ले इस वक्त और 1% इंटरेस्ट रेट कम कर दे, उसकी वजूहत भी है, ये मेरे कहने से नहीं, उसकी ग्राउंड रियलिटीज ये है कि इन्फ्लेशन जो ट्रेंड है वो इस वक्त नीचे आएगा, चूंकि पेट्रोलियम प्राइसेस से काफ़ी चीज़ें लिंक होती है, डॉलर से बहुत चीज़ें लिंक होती है। 1% एक नीचे जाना इंटरेस्ट रेट का सिग्नल, तो क्या हम पोजीशन में हैं? बिल्कुल है। क्या है, अगर आप जैसे बढ़ा नहीं रहे, आप इस पोजीशन में, आप इस पोजीशन, मैं तो मैंने यही कहा कि मैं ये नहीं कहा कि मैंने कह दिया है, ये मैं बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स कह रहा हूँ कि आपका, चूंकि फिर अभी जब अगली दफा आपकी पॉलिसी अनाउंस होगी आपका टाइम होगा। लेट्स से आज 87 है इस वक्त जब मैं आपसे बात करूँ पेट्रोलियम, कल 92 था, 91 था, तो 4% 4.5% नीचे आया, ये नीचे आया। अगर 4-5% इससे 2-3 दिन ट्रेंड रहता है तो मैं चाहता हूँ स्टेट बैंक को बिल्कुल डिसीजन एक जब वो एग्रेसिव डिसीजन लेते हैं बढ़ाने का, 1% पॉइंट कम करने से एक्सपोर्टर एटलीस्ट अगर 50 बेसिस पॉइंट भी कम हो जाए तो ये एक ट्रेंड सेट हो जाएगा, सिग्नल जाएगा मार्केट में, थिंग्स आर गेटिंग बेटर। दिस वन सिग्नल आपने बिल्कुल सही कहा। इतने पॉलिसी रेट पे इंडस्ट्रीज लगना, फिर लोग सोचेंगे रिस्क क्यों लें हम। मैं तो चैलेंज करता हूँ कोई पाकिस्तान से बड़ा इकोनॉमिस्ट 18% इंटरेस्ट रेट पे जो हर आदमी को पड़ जाता है, बताए कौन सी इंडस्ट्री फिजिबल रहेगी जब दुनिया में कंपटीशन हो, आपका बांग्लादेश से नेक्स्ट डोर नेबर से कंपटीशन हो, हर जगह हांगकांग, वियतनाम, चाइना, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, तो आप कैसे विन करेंगे? आपको अपनी इंटरेस्ट रेट्स और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस विद इंटरेस्ट रेट्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इंटरेस्ट रेट, तो ये नीचे लाए। आपने मुझसे ज़्यादा बेहतर बात की कि 1% नहीं 0.5% भी कहेंगे तो इट विल सेंड ए वेरी पॉजिटिव सिग्नल टू दी रेलिवेंट जो इंडस्ट्रीज है, सेक्टर्स है। राइट, चलिए ये एक सोल्यूशन है, लेकिन मैंने सोल्यूशन की तरफ और भी चीजें हैं सर, सोल्यूशन की तरफ सब बातें की मैंने अपनी एग्रीकल्चर आपको बढ़ानी चाहिए, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एक्सपोर्टर्स को आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दें। अच्छा, एक्सपोर्टर्स क्या करेगा? जब वो कमाएगा बेहतर आएगा तो वो मशीनें बढ़ाएगा। एक्सपोर्टर्स जो हैं, जुनैद साहब प्लीज मेरा आपसे सवाल है, एक्सपोर्टर्स जो है वो इम्पोर्टर्स भी हैं, तो इश्यूज सारे ये हैं। आप अगर इम्पोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है वो एक्सपोर्टर्स बोलते हैं कि हमारे ऊपर लग रही है। थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखें ना कि आप वही वैल्यू एडिड करेंगे और वही सामान इंपोर्ट करके वैल्यू, तो वो इतने उसमें फॉरे आपका एक एक्सचेंज रेट नहीं आप उसको टैकल कर पाएंगे, तो प्लीज़ इसके बारे में बताएं ना। बिल्कुल, हम एक्चुअली बनते जा रहे हैं, इस तरफ पहुँचता जा रहा है। मैं आपसे एक बात जरूर शेयर करूँगा, आपने बड़ी अहम बात की अभी, इस पर इनिशिएट भी किया जो भाई ने कि हम सोल्यूशन की बात करें, तो वन ऑफ कंसिस्टेंसी पॉलिसी के बाद मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि वन ऑफ द मेन सोल्यूशन जिससे हमारी आप कह लीजिए हमारी इकोनॉमिक कह लीजिए हमारी मुल्क की जो लाइफ लाइन है, वो आप कह लें इकोनॉमिक लाइफ लाइन जो है वो लिंक है, दैट इज़ एनर्जी पॉलिसी। देखें अभी एक तकरीबन 3 महीने पहले 2 महीने पहले एक समिट हुआ था इंडस्ट्री एनर्जी के हवाले से वर्ल्ड फोरम इकोनॉमिक फोरम के ऊपर जो है, उसमें इट वाज अ समिट विच वाज रेटिंग कि हर कंट्री की एनर्जी प्रेफरेंस पॉलिसी क्या है।
तो अनफॉर्चुनेटली उसमें 128 मुल्क थे, मेरे ख्याल हम उसमें 105 पे थे। तो आई वाज थिंकिंग कि हम इतनी ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस के बाद जो है, काफी नीचे तो आ गए, द पॉइंट 128, व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट कि जो हो चुका वो हो चुका। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट कि हम उन तमाम उन रिसोर्सेज को आज जो से कुछ प्रोडक्टिव जी स्टार्ट वही करें, मैं वही आपसे जरूरी कहना नहीं चाह रहा हूँ है कि हम आज उन रिसोर्सेज को, जैसे कि विंड हो गया, सोलर हो गया, अच्छा फिर एक होता है विंड एनर्जी, एक होती है डीप सी विंड एनर्जी जो कि डीप सी में विंड में लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। हमारे पास वो ऑप्शन भी है, हमारे पास विंड एनर्जी भी है, हमारे पास सोलर भी है, हमारे पास हाइड्रल भी है। तो ये सब बातें हम लोग करते आए हैं, करते भी रहेंगे आगे, मगर इस पर वॉर फुटिंग पे काम करना चाहिए। रीजन दैट कि हमारा जो $20 बिलियन का Right. फ्यूल बिल है, वो हम टारगेट बनाएं कि हमने अगले 5 साल वही में, तो सबसे बड़ा इशू वो है हमें अगले एक्चुअली। 5 साल में 15 से नीचे लेके आना है। तो अच्छा अगर that is- जुनेद साहब, ये गवर्नमेंट जब रिजीम चेंज होने के बाद आई है तो फिर टाइम बहुत शॉर्ट दिखाई दे रहा है और काम इतने सारे हैं कि देखा जाए कि तो सबको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से करने की जरूरत Strategic है। बात Things are कर getting better. तो Things are प्लीज getting ये better. बताएं कि इतने कम टाइम में इतना सारा काम क्या हो पाएगा? देखिए स्ट्रैटेजिक बात कर रहा हूँ मैं आपसे। देखिए द जी। रीजन बीइंग एक तो होती है पॉलिसी जो होती है जिससे लाइक शॉर्ट टर्म पॉलिसी, वो तो जैसे जो मैंने बताया इंटरेस्ट रेट की बताई बात, कंसिस्टेंसी की बात हुई। एक है स्ट्रैटेजिक पॉलिसी जिसे हम कहते हैं 5 से 10 साल के दरमियान जो है, अगर आज भी अगर हम फॉर एग्जांपल एक देखें, ये जो इन्वेस्टर है ना, उसको एक चाहिए होती है, उसको एक विजन, उसको विजिबिलिटी चाहिए होती है। विजिबिलिटी का मतलब क्या है? उसको नजर आ जाए ना Exactly, हाँ। कि चीजें बेसिक की तरफ जा रही हैं, Possibilities तो वो हो अपने रही हैं पैसे यहाँ पर। लगा देता है। ठीक है ना, बेसिकली इन्वेस्टर का माइंड ये होता है, वो देखता है कि चीजें अच्छी तरफ जा रही हैं तो ही इन्वेस्ट। तो हमें बेसिकली विजिबिलिटी देनी है लोगों को कि विजिबिलिटी आगे अच्छी है। विजिबिलिटी अच्छी नजर आएगी, आप देखिए लोग बहुत पैसा लगाएंगे। राइट। एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर के हवाले से बात हो रही थी। अंजुम साहब आपसे पूछूंगी, एसएमईज का आपने जिक्र किया कि 94% भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने एसएमईज के ऊपर इतना काम किया हुआ है और 94% पार्टिसिपेशन उनकी देखी जा रही है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर एसएमईज कितना इंपॉर्टेंट है? दूसरा ये कि अभी जो एक टैक्स ईजिंग के हवाले से बात की गई है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, जो एक फिक्स टैक्स रिजीम के नाम पे, चले हम कह सकते हैं कि ये ज़रूरी था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर ने कि नहीं, ये थोड़ा सा हम वापस ले लेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि फिक्स टैक्स रिजीम छोटे दुकानदारों के ऊपर लगे। तो ज़रा ये प्लीज़ बताइए इसके बारे में। एसएमई पे तो हमने बात की कि एसएमई कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने वो कुछ एग्जांपल्स भी दिए कुछ मुल्कों के, वहाँ पे कितनी परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है एसएमई सेक्टर्स की जीडीपी के अंदर, और हम उसमें बहुत पीछे हैं पाकिस्तान में। अगर आप लेटेस्ट रिपोर्ट उठा के देखें ह्यूमन डेवलपमेंट की, और जब तक हम एसएमई में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप जापान की कंपनीज और कोरिया की जो कंपनीज हैं एसएमई सेक्टर में, उनकी स्टडीज़ कर लें। एक कंपनी है जापान के अंदर, मैं कई एग्जांपल देता हूँ, 9 बंदे हैं, $32 मिलियन की एक्सपोर्ट है। 9 बंदे, $32 मिलियन। हमारा तो $32 मिलियन होता है कि बहुत बड़े ग्रुप, नाम मैं नहीं लेता, उनकी एक्सपोर्ट है $32 मिलियन। तो आप कैसे पहुंचे? 9 स्टाफ टोक्यो के स्टाफ में ऑफिस लेके बैठे हुए हैं। एफिशिएंसी है, कंसिस्टेंसीज ऑफ पॉलिसीज हैं, विजिबिलिटी है कि सामने वर्ल्ड मार्केट कैप्चर की मार्केट है, चूंकि उनका परसेप्शन, ब्रांडिंग, प्राइसिंग, क्वालिटी, हर चीज़ उनका। तो हम, और एसएमई है, एसएमई सेक्टर हम लोग बहुत पुराने को हेलमेट्स इंपोर्ट करते थे, वो यामाशियो एक कंपनी थी, वो पता चला वो तो वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। वो एक बंदे ने स्टार्ट की, आखिर में उसके बाद जब वो कंपनी स्टॉक मार्केट में गई तो 13 स्टाफ था उसका, 13 का, और $100 मिलियन। तो भाई वो, चूँकि ये जो बातें की इन्होंने कि किस तरह आगे बढ़े, तो वो हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसे उनको इंटरेस्ट रेट सरकार उनके लिए कम करना पड़ेगा, और उनको भी काम करना पड़ेगा। जो एसएमई सेक्टर का मेरी कोई काम उन्हें करना पड़ेगा, राइट, एफिशिएंट होना पड़ेगा। सेकंड, आपने बात की जो फिक्स रिजीम से, अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने अपनी गलती, ये अच्छी बात होती है कि अपनी गलती, अपनी कोताही को मानना। कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने स्टडी नहीं की थी, हमसे शायद गलती हो गई है, उसको वापस लेना डिसीजन, ये बहुत कम होता है। वी मस्ट अप्रिशिएट दैट, वी शुड अप्रिशिएट कि जहाँ पे उनको समझा कि ये गलत लग गया है, वो उसको हटाया। आइंदा इसके लिए किसी ना किसी तरीके से आपको फायदा देना है, और चले आप गवर्नमेंट को लॉस भी हुआ, लेकिन अगर ताजिर की बहुत बड़ा सेक्टर, ताजिर खुश, बिजनेसमैन खुश होते हैं, तो क्या करेंगे? अगर उनकी कॉस्ट कम होगी, वो इन्वेस्ट करेगा। बिजनेसमैन जब भी कमाएगा, वो या मशीनों में लगाएगा, या अपनी दुकान बढ़ाएगा, या अपना स्टॉक सर मशीनरी बहुत ले ली, अब काम कोई करें, भी, पहले काम करें, फिर बाद में मजीद मशीनरी। जितने इंडिकेटर्स हमने शुरू में बात की जी नताशा, तमाम इंडिकेटर बहुत मुश्किल हालात थे, अभी भी हैं, अभी वी आर नॉट आउट ऑफ दिस। अभी बस एक जैसे एक डेंजर से जोन से हम निकले हैं जाके। हमारा करेंसी वापस 200 में जाती है, 190 पे आती है, जो कि लग है इंशाल्लाह नीचे आएगी, उसका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब आपकी वैल्यू बढ़ती है तो आपकी डॉलर की आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ रही होती है। यानी 15% का कॉस्ट कम हो जाना वापस जो बिल्ट इन हमने की एक्सपोर्टर्स ने, इंपोर्टर्स ने, तो वो कंज्यूमर भी निकलेंगे, चीजें खरीदेंगे, रिटेल सेक्टर बढ़ेगा। वैसे भी स्लोली ग्रेजुअली आप किसी भी चीज से हील करते हैं। बात की एंटरप्रेन्योर, हमें वी मस्ट क्रिएट एंटरप्रेन्योर फॉर द फ्यूचर। अमेरिका में, जर्मनी में अगर आप देखते हैं, अगर फॉर्चून मैगजीन सब पढ़ते होंगे, देखते होंगे ऑडियंस भी, तो 1000 कंपनियां, बल्कि 10 टॉप जो बंदे हैं इंडिविजुअल,
वो दुनिया की कितनी परसेंटेज मार्केट का हिस्सा है। 10 बंदे दुनिया की 30-40% दौलत का ऑनर्स हैं। Exactly. एक एप्पल कंपनी पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी से ज्यादा है। हमारी $383 बिलियन है, उनकी $500-600 बिलियन है। देखिए 2 पाकिस्तान इज इक्वल टू 1 कंपनी जो उसको मैनेज कर रही है। एलन मस्क को ले लें, एप्पल को ले लें, जेफ बेजोस को ले, किसी को ले लें, बिल गेट्स को ले लें, ये 4-5 बंदे वो क्या है, एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप की है, ज़हन डेवलप किया। हमारे नहीं ये कॉन्सेप्ट और डिले कर रहे कॉन्सेप्ट हैं। अब हो रहा है मेरे ख्याल में। अब यूनिवर्सिटी delay के हो अंदर रहा है। इंक्यूबेशन सेंटर्स बन रहे हैं, आपको इंडिया में एक- कंपलसरी कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी जेम की का, एक सेक्टर उनका अगर इतनी एक्सपोर्ट करते जितना हम नहीं करते, हमें इधर मूव होना चाहिए, अपने नौजवानों पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और नौजवानों मतलब खाली नौजवान नहीं, नौजवानियां भी जो लड़कातून है उन्हें भी जाना चाहिए। हाँ, आजकल उस- तो दोनों माशाल्लाह sector सभी, को साथ लेके हाँ। चलें, साथ लेके चलें आप। बांग्लादेश ने यही किया, उस पॉपुलेशन को 50% पॉपुलेशन सेक्टर को, फीमेल्स को जाया नहीं किया। सर ये हम बोल सकते हैं कि विलेजेस, गांव गोटों में जी, ये कल्चर जी, ज़्यादा जल्दी जी। था। कॉटन हमेशा से क्रॉप जो है पिक विमेन ही करती हैं। कोई मेल जो है वो कभी कॉटन पिक करते हुए उनका दिखाई ऐसा नहीं और दिया। डालना होगा, शहरों में भी डालना होगा। शहरों में भी डालना अभी होगा। 4-5% टोटल जॉब फोर्स में है, तो बाकी 45% क्या कर रही है। उनका जब कंट्रीब्यूशन हो तो आप सोचें हमारी जीडीपी की ग्रोथ कितनी होगी और ये कितना हमारा साइज बढ़ेगा हर चीज़ का। राइट जुनैद साहब, विमेन पार्टिसिपेशन ऑब्वियसली दिख रही है, हर चीज़ में दिख रही है और तमाम सेक्टर्स में भी है, लेकिन ये कितना आगे और आना ज़रूरी है और साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को प्रमोट करना कितना इम्पोर्टेंट है। खातून सब खाती है, बिल्कुल जी, जी। कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इस हवाले से आपको भी जो है कि यू आर डूइंग ग्रेट जॉब माशाल्लाह। Exactly. देखें Thank you. 50% से ज़्यादा हमारे यहाँ वुमेन पॉपुलेशन है और इट इज़ एब्सोल्युटली नीड ऑफ द आवर। द रीज़न बीइंग कि जब से हमारी आप कह लें जो इकोनॉमी है वो डिजिटलाइज होनी शुरू हो गई है, जब से हम डिजिटल फ़ोन पे आना शुरू हो गए हैं या हम आना शुरू हो गए हैं ऑन द डिजिटल वर्ल्ड, उससे स्कोप ऑफ वुमेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिकॉज उनको वैसे भी अपना बिजनेस करने के लिए जी। और अपनी लर्निंग करने के लिए, अपने आप को ग्रूम करने के लिए, अपनी एजुकेशन जारी करने के लिए दे माइट इवन नॉट हैव टू लीव होम, यू नो, ज़्यादा थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करना पड़ता है, बट ये कि उनकी मेजॉरिटी उनकी जो स्कोप है उसमें कवर हो जाता है। तो दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी विच आई वुड से के जिसके अंदर डेफिनेटली आई फील नाउ कि बहुत इस पे लोग इनिशिएटिव भी ले रहे हैं, बट आई थिंक द स्कोप इज बिग नाउ। एंड देन अगेन देखिए पॉलिसी मेकर्स का जो आप कह लें जो उनका जो मेन रोल है या गोल है वो ये है कि वो किसी को आइडेंटिफाई करें, किसी अपॉर्चुनिटी को, और उसको फिर कैपिटलाइज करके उसमें देखें कैसे हाउ कैन यू मेक बेनिफिट ऑफ इट। दूसरी बात ये कि अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी में उनके रोल की जो है, तो आपने कॉटन पिकिंग की बात की आपने कि कॉटन चुनाई में हमारी जो ख़वातीन है वो उसमें जो है उनका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा भी ऐसे जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इतना बड़ा रोल है उनका कि हमें अंदाजा नहीं है इसका जो है। जो भी जितनी क्रॉप्स के अंदर आप कह लीजिए कि मुख्तलिफ हार्वेस्टिंग लेकिन है, बीइंग अ वुमेन मुझे ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर के अंदर ज्यादा पोटेंशियल मौजूद, मतलब खवातीन ज्यादा इंटरेस्ट लेंगी, आपको सिर्फ बैठकर काम ही करना है। और सारे कॉटन बात की ना, देखिए ख्वातीन को इन चीज़ों से भी निकाल के जी। जहाँ के बाहर मशीनें काम कर रही हैं वो करने के लिए, राइस के लिए सारी दुनिया में। इसराइल देखें 6%, देखें आईटी के तो 6% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट, कीनिया देखें 13%, फिलीपीन को देखें। तो हमें इन चीज़ों में आगे बढ़ना पड़ेगा कि हमें ख्वातीन को बेहतर काम हो, ये बुंदों से इनसे, ये मैं नहीं कह रहा वो कपड़े ना बेचें या ये ना करें बोतीक्स, वो आगे बढ़े जिसमें ROI ज़्यादा, उनका रेट ऑफ रिटर्न सर कैसे भी करें आगे बढ़े, बस ये आगे होना बढ़े। चाहिए। और ख्वातीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जितना आगे बढ़ेंगी मैं कहता हूँ जीडीपी का हमारा साइज भी बेहतर होगा, जॉब क्रिएशन होगी। राइट, चलें जॉब क्रिएशन होगी और फर्दर भी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। पहले इस नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,45,346 रुपीस, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,24,743 रुपीस, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर ऑन $1777.36, ऑयल WTI पर बैरल $87.81, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $93.62। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 212 रुपीज, सेलिंग वाज 217 रुपीज, यूके पाउंड बाइंग रही 250 रुपीज, सेलिंग वाज 256, यूएस डॉलर बाइंग रही 208 रुपीज, सेलिंग वाज 212। इट्स अ गुड साइन आई थिंक डॉलर के हवाले से। चाइनीज यान बाइंग रही 31.93, सेलिंग वाज 32.18। सऊदी रियाल बाइंग रही 55 रुपीज, सेलिंग वाज 55.9, यूएई दिरहम बाइंग एट 56.5, सेलिंग वाज 57.5, कुवैती दिनार बाइंग रही 703.03,
सेलिंग रही 708.03, लास्ट यूमानी रियाल, बाइंग रही 559.18, सेलिंग वाज 563.68। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। ओवरऑल इंटरनेशनली ऑयल प्राइस एक नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे पाकिस्तान के लिए लोकल मार्केट के लिए इट्स अ वेरी गुड साइन, हेल्दी साइन। हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा और ये एक डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। साथ साथ अगर हम गोल्ड प्राइसेस भी देखें तो लोकल मार्केट में घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट्स ऑल्सो अ गुड साइन। अंजुम साहब भी मौजूद हैं और जुनैद साहब भी मौजूद हैं। अंजुम साहब, अब आप कह ही दें, खवातीन ने क्या बिगाड़ा है आपका, आप बस करते हैं। आपकी अच्छी बात है जो आपने बाकी सब चीजें बताई, बहुत अच्छी बात है कि मैं तो बहुत खुश हूँ पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे है। तो मैंने कहा खवातीन चूंकि 50% ऑफ दी करती है तो गोल्ड प्राइसेस भी नीचे जाएंगे। जी जी, गोल्ड प्राइस जा रही है, साथ साथ करेंसी आप नीचे आ रही है, नॉमिनल आज तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा रोल। और लोग वो कहते थे, करेंसी वाले करेंसी डीलर कल कहे थे, अखबार में मैंने पढ़ा कि लोग डॉलर लेके बैठे थे, वापस उनको देंगे रुपीज नहीं थे, ठीक है, इतना वो बेचा सेलर आया हुआ डॉलर लेके लोग मार्केट में बेचना चाहते हैं, उनको किसी कीमत में वो कहते हैं अच्छी कीमत। अच्छा, ये जो क्रैक डाउन स्टार्ट हुआ है मनी हम कह सकते हैं मार्केट के ऊपर, या थोड़ा सा स्टेट बैंक की जानिब से थोड़ा सा ये की गई है स्टिफ थिंग, तो ये कितना इंपॉर्टेंट था? थोड़ा पहले कर लेते तो आई थिंक ये तो इशू ही ना होता। देखिए मेरा ख्याल है तो बिल्कुल आपने पार्टली सही कहा बिल्कुल, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रोल ये है कि जैसे IMF से हमारा एग्रीमेंट पहले डिले हुआ और IMF के बाद सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, अच्छी बात नहीं कि हम कर्जा लेते हैं, लेकिन इन हालात में हमें मुल्क को अब जब ये मौका एक मिला, हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, इस कर्जे को हम पॉजिटिव वे में लें और इसका सही इस्तेमाल हो और मुल्क को इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हुए आगे की तरफ डालें। ग्रोथ पाथ जब तक उस तरफ हम नहीं बढ़ेंगे, और मैं नहीं कहता कि हम 6% ग्रोथ करें, कोई ज़रूरी नहीं है, 1-2 साल आप स्टेबलाइज कर लें अपने आप को। और जिन जिन चीज़ों पे जुनैद भाई ने बात की, मैंने बात की, और गवर्नमेंट जिसने बिजनेस कमेटी ने जो प्रपोजल दिए हैं उन पर तवज्जो दे, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें। और ये बहुत बड़ा इस साल अच्छी बात हुई है कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स सब हमारे साथ ऑन बोर्ड थे। कई दफ़ा खुद PM ने विजिट की है, ये कराची में कई दफ़ा विजिट किए हैं, मैं ख्याल है पिछले 2-3 दफ़ा विजिट किए उन्होंने, और इस्लामाबाद बुलाया, जो कि बहुत अच्छी बात की, और उसके नताइज भी आप देखें बेहतर है। जब आप जिसका अगर टेक्सटाइल का ताल्लुक है, मुझे बुलाएंगे तो मैं तो वहाँ परफॉर्म वो बात नहीं कह सकूंगा जितनी बेहतर ये बात कर सकेंगे जो ऑब्वियसली जो यूजर है, जो ये एक अच्छी बात हमने देखी इस गवर्नमेंट के अंदर कि वो सीरियस थे, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया, चीज़ें समझी। मसाइल हैं, बहुत हैं, आगे भी होंगे, लेकिन मसाइल को अगर कम करते चले जाएं, ऐसा करके अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करना है। जुनैद साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, रुपी की हम कह सकते हैं अप्रिसिएशन, जो कि बड़ा अच्छा लगता है बोलने में, रुपी की अप्रिसिएशन कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की चीज़ें बैलेंसिंग होती नज़र आ रही हैं और विजिबिलिटी बेसिकली की तरफ नज़र आ रही है। व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज पैरामीटर्स, अगर हम एज अ ऑल जनरल देखें तो इतना इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी पिछले 1 साल टेक्सटाइल में हो चुका है, 850 अरब रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, 450 अरब से टर्फ स्कीम में हो चुका है, तो ग्राउंड बन चुका है ऑलरेडी। और जो आगे पोटेंशियल है, डेफिनेटली जो प्लांट्स लगे हैं, जो मशीनरी इंस्टॉल हुई, आपने कहा मशीनरी की जो है वो हम ऑलरेडी काफ़ी मंगाई है, नो डाउट अबाउट इट, बट अपना मंगवाया, आप काम कर रहे हैं। बट आई टेल यू व्हाट, बट द पॉइंट इज कि देखें, टेक्नोलॉजी इज द की। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम आज भी उन आउटडेटेड मशीनरीज पे काम करेंगे फॉर एग्जांपल जो है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे आ ही नहीं सकती। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, और वो जब ही होगा दैट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट, और वो जब ही होगा जब आगे पॉलिसीज कंसिस्टेंट होंगी और विजिबिलिटी अच्छी होगी। राइट, विजिबिलिटी अच्छी होगी। लास्ट कमेंट अंजुम साहब, फिर हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। जी जुनैद साहब बोल चुके हैं, आप प्लीज। किस चीज़ के ऊपर? ओवरऑल इकोनॉमी कंडीशन। बहुत अच्छी बात है, बड़े अरसे बाद जब हम कहते हैं, जब भी बात करते हैं कि पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है, थिंग्स आर मूविंग टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन। मुश्किलात हैं, लेकिन मैं समझो कि इंशाल्लाह थिंग्स विल गेट बेटर। और जुनैद से रिक्वेस्ट है कि अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, और एक्सपोर्टर्स को इस तरह हो जाता है एक्सपोर्ट कल्चर, तमाम एक्सपोर्टर्स से ये रिक्वेस्ट है। मतलब यही होता है कि तमाम लोग ये तो चले बात लोग की है वो शुरू हो गई है। और वेल, थैंक यू सो मच जुनैद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, अंजुम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। ओवरऑल आज के दिन हमने प्रोग्राम के अंदर ऑब्वियसली डिस्कशन की, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो एक क्रिटिकल हम कह सकते हैं वे है, वो है क्रिटिक्स करना। क्रिटिक्स ना करें, सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। ऑब्वियसली बहुत हम कह सकते हैं मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन उन चैलेंजेस से निकलना है, उन चैलेंजेस में सारी ज़िंदगी नहीं फंसना है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो सेंटिमेंट्स डाउन ना किया कीजिए और यंग जनरेशन को कुछ प्रोडक्टिव काम पे लगाएं। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।